हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर लेके आऊँ जिससे थोड़ा सा कुछ आप याद करोगे। एक शब्द उससे ही ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना पाओगे और बोल भी पाओगे, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश में जैसे हम पूरे दिन में कई बार बोलते हैं, ये मत करो, ऐसा मत सुनो, यहाँ मत बैठो, खिड़की खुली मत करो, दरवाज़ा बंद मत करो, फ्रीज बार बार मत खोलो। सुबह से शाम तक ढेर सारे सेंटेंसेस हम ऐसा बोलते रहते हैं, राइट। तो इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, मत करो, जो हम बोलते हैं मत। तो ये मत के लिए लिखा है डू नॉट। मत के लिए इंग्लिश में क्या है? डू नॉट। तो इसी को हमें कीवर्ड बनाना है और इस पे ही दूसरे सेंटेंसेस हम अपने आप बनेंगे। चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है मत जाओ। जब हम कोई होता है तो जा रहा होता है तो हम बोलते हैं ना अभी और बैठो, मत जाओ। तो मत के लिए क्या शब्द है हमारे लिए? डोंट, डू नॉट। मत के लिए क्या है? डू नॉट। अब डू नॉट वर्ड है, ये हमें अच्छे से याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे पहला मैंने बताया था मत, तो उसके लिए क्या है? डू नॉट। अभी डू नॉट शब्द है, हमें अभी याद कर लेना, अभी हमें तैयार कर लेना है कि किसी चीज़ के लिए मना करना है तो डू नॉट बोलना है। किसी चीज़ के लिए मना करना है तो क्या बोलना है? डू नॉट। डू नॉट के बाद हमें वर्ब लगा देनी, क्रिया लगा देनी, क्रिया का पहला रूप लगा देना। बिल्कुल आसान है। अब गो का अर्थ क्या होता है? जाना। ठीक है। मत जाओ, तो मत के लिए क्या आएगा? डू नॉट। और जाओ के लिए क्या होता है इंग्लिश में? गो। तो दोनों को मिला के एक सेंटेंस बन गया, डू नॉट गो, मत जाओ। किसी को मना करना है मत जाओ तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डू नॉट गो। क्या बोलना है? डू नॉट गो। मत जाओ इंग्लिश में डू नॉट गो। आगे देखते जाओ, मत रो। किसी को बोलना है रो मत। कोई बच्चा रो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? मत रो। क्या बोले? अब मत रो, बस करो, अब मत रो। क्या लिखेंगे? डू नॉट क्राई। मत रो का डू नॉट यानी मत, मत के लिए डू नॉट, और क्राई यानी रोना। तो डू नॉट क्राई, मत रो। तो ये अभी सीख लेना है कि मत के लिए हमें क्या यूज़ करना है? वर्ड डू नॉट। ठीक है। उसके बाद क्रिया लगा देनी, जो क्रिया हमें मना करनी है वो। मत बोलो, तो इसको इंग्लिश में मत के लिए तो पता है, और बोलने के लिए इंग्लिश शब्द क्या है? बोलने के लिए स्पीक। तो डू नॉट स्पीक। क्या बोले? डू नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक, बोलो मत, राइट। मत भागो। कोई बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? मत भागो, गिर जाएगा, लग जाएगी। तो क्या बोले? मत भागो। तो लिखेंगे डू नॉट रन, डू नॉट रन, ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे डू नॉट रन, डू नॉट रन। वीडियो में आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसी प्रकार के आगे वीडियो लाने वाली हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो मैं अगर अच्छी लगती है तो वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आगे इसी तरह की वीडियो बनाऊँ। अब आपने देखा होगा कि डू नॉट से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, बस हमें क्रिया आनी चाहिए। तो क्रिया अभी तक हमने बहुत सारी क्रिया हमें आती है, तो उन सभी क्रियाओं का यूज़ करके जरूरी बिन जरूरी सारे सेंटेंसेस आप अपने आप लिखो और बोलने की कोशिश करो। रन यानी भागना, डू नॉट रन। ठीक है। ताली मत बजाओ। बच्चे बहुत तालियां बजा रहे थे, हम क्या कहेंगे? बस बस करो अब तालियां, ताली मत बजाओ। तो बोलेंगे डू नॉट क्लैप, डू नॉट क्लैप। क्लैप का अर्थ होता है ताली बजाना और डू नॉट का मतलब होता है मत। अब डू नॉट का मतलब हुआ मत, और यहाँ क्या शब्द है? मत काटो। जैसे सब्जी कोई काट रहा है, घास काट रहा है, तो हम उसे बोलेंगे मत काटो। तो क्या बोलेंगे? डू नॉट कट, मत काटो। क्या है? डू नॉट कट, मत काटो। अब क्या काटना नहीं है? तो जो चीज़ नहीं काटनी हो कट के बाद वो शब्द लगा दो। डू नॉट कट वेजिटेबल्स, डू नॉट कट फ्रूट्स, डू नॉट कट ग्रास, डू नॉट कट केक। जो चीज़ नहीं काटनी वो आगे आप जोड़ सकते हैं। तो एक
इतने से हमें कई सारे और सेंटेंसेस बन जाएंगे। डू नॉट कट ग्रास, डू नॉट कट वेजिटेबल्स, डू नॉट कट फ्रूट्स, राइट, डू नॉट कट केक। ऐसे आप बना सकते हो सेंटेंस। आगे देखते हैं, हंसो मत। हंसो मत का मत के लिए इंग्लिश हुआ, मत के लिए क्या है, डू नॉट। मत शब्द के लिए क्या इंग्लिश में है, मत। मत के लिए है डू नॉट। और हंसने का इंग्लिश क्या है, लाफ। तो क्या होगा, क्या बनाएंगे, हंसो मत के लिए होगा डू नॉट लाफ। क्या बोलेंगे, डू नॉट लाफ। अब हम ये कहें कि मुझ पर मत हंसो, तो डू नॉट लाफ एट मी। एट मी ऐसा लगा सकते हो, डू नॉट लाफ एट मी। उस पर मत हंसो, तो डू नॉट लाफ एट हिम, एट हर। पीछे आपको पूछ की तरह जोड़ देना और एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, डू नॉट लाफ एट लता, डू नॉट लाफ एट मनोज। मनोज के ऊपर हंसो मत। सिर्फ इतना सेंटेंस भी है, डू नॉट लाफ, हंसो मत। ठीक है, उसे मत चिढ़ाओ। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाया हमने, उसे मत चिढ़ाओ। तो डू नॉट के लिए हमने क्या है, डू नॉट यानी मत, मत हो गया। और चिढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीज। टीज भी होता है और किड भी होता है, KID किड। और अभी हमने यहाँ टीज लिया, ठीक है, चिढ़ाने के लिए। तो उसे चिढ़ाओ मत, तो डोंट टीज, यानी शॉर्ट में मैंने बोल दिया डोंट, पर जैसा हमने लिखा है वैसे अगले वीडियो में बताऊंगी मैं। डू नॉट टीज, डू नॉट टीज। अब उसे, उसे यानी क्या है, तो हिम हो जाएगा। उसे को इंग्लिश में बोलेंगे हिम, तो डू नॉट टीज हिम। यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो, उसके लिए इंग्लिश क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, डू नॉट। यहाँ के लिए क्या होगा, हियर। ठीक है, और मत के लिए डू नॉट, खेलना प्ले, और यहाँ के लिए शब्द है हियर। तो यहाँ पे लिखेंगे मत के लिए आएगा डू नॉट प्ले हियर, डू नॉट प्ले हियर, डू नॉट प्ले हियर। क्या बोलेंगे, डू नॉट प्ले हियर, डू नॉट प्ले हियर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे तुम्हारा चेहरा मुझे मत दिखाओ, तो डू नॉट शो योर फेस मी, तुम्हारा चेहरा मुझे मत दिखाओ, डू नॉट शो योर फेस मी। बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो बाहर के लिए क्या शब्द है इंग्लिश में, आउटसाइड। ठीक है, और जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। और मत के लिए होता है डू नॉट, मत के लिए शब्द है डू नॉट। सेंटेंस में शुरू किससे करते हैं, मत जाओ, तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट। स्टार्ट किससे करेंगे, डू नॉट। इस तरह के सारे सेंटेंसेस हम डू नॉट से शुरू करेंगे। डू नॉट और डू नॉट के बाद क्रिया, डू नॉट गो। डू नॉट गो का मतलब मत जाओ, कहाँ नहीं जाना है, आउटसाइड। तो लिखें डू नॉट गो आउटसाइड। क्या आएगा, डू नॉट गो आउटसाइड। दीवार पर मत लिखो, दीवार पर मत लिखो। तो मत के लिए तो आपको पता है डू नॉट है, याद हो गया, हमें सभी को याद हो गया है कि मत शब्द लिखना है तो डू नॉट लिखना है। ठीक है, अब लिखना, लिखने की का इंग्लिश क्या होता है, राइट। दीवार पर तो ऑन द वॉल, दीवार पर ऑन द वॉल, तो लिखेंगे डू नॉट राइट ऑन द वॉल। बच्चे छोटे होते हैं वो दीवारों पे, घर की दीवारों पे लिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम उनको कहेंगे डू नॉट राइट ऑन द वॉल, 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 ऐसे हम उनसे कहेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे। जोर से मत पढ़ो, तो जोर से पढ़ने के लिए जोर से, अब मत के लिए तो पता है हमें डू नॉट, और पढ़ो के लिए इंग्लिश क्या है, पढ़ना का इंग्लिश क्या है, रीड। और जोर से है वो लाउडली, जोर से का अर्थ हुआ लाउडली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू नॉट रीड लाउडली। क्या आएगा, डू नॉट रीड लाउडली, जोर से मत पढ़ो। गीत मत गाओ, तो मत के लिए तो डू नॉट, डू नॉट, और गाने की क्रिया, जो गाने की क्रिया होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। और जो गीत होता है, गीत के जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं सॉन्ग। ठीक है, तो डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू नॉट सिंग, पहले क्या है, मत गाओ, मत गाने के लिए डू नॉट सिंग, डू नॉट सिंग,
डू नॉट सिंग, क्या नहीं गाना है, ए सॉन्ग। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू नॉट सिंग अ भजन, डू नॉट सिंग अ फिल्म सॉन्ग, राइट। डू नॉट सिंग अ एन इंग्लिश सॉन्ग, डू नॉट सिंग एन इंग्लिश सॉन्ग मत गाओ, भजन मत गाओ, राइट, गीत मत गाओ। तो इसी तरह से है डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। परीक्षा में नकल मत करो, तो मेन शब्द क्या है, नकल मत करो। नकल मत करो, तो मत करने के लिए क्या है, मत के लिए क्या है, डू नॉट। अब कॉपी, नकल के लिए क्या शब्द है इंग्लिश में, कॉपी। तो डू नॉट कॉपी लिखना है, डू नॉट कॉपी, कॉपी मत करो। कहाँ नहीं कॉपी करनी, इन द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में कॉपी नहीं करनी। डू नॉट कॉपी इन द एग्ज़ाम, डू नॉट कॉपी इन द एग्ज़ाम, डू नॉट कॉपी इन द एग्ज़ाम। ऐसे भी डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर इन एग्ज़ाम, डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर इन द एग्ज़ाम, डू नॉट यूज़ रेड पेन इन द एग्ज़ाम। ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अब दूसरा है दोहराओ मत, दोहराओ मत। तो मत के लिए हमें पता है डू नॉट दिया हुआ है, राइट। और दोहराने का इंग्लिश क्या होता है, रिपीट। दोहराने का होगा रिपीट। तो इंग्लिश में बोलें डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट। ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपके लिए सही है या नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।